जी डॉक्टर ज़ीशान के घर से खाया था सर के घर पक्की जी। लंच किया था। बिल्कुल रिलैक्स रखी हुई बिना इस राहत था ईद का खाना और उसने खाना भी बहुत मज़े का बनाया हुआ था। तो ये कि मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे इतना सा नान लिया है मैंने, वो नान। ये किचन आपने नीट किया बेटा, वेरी गुड। और ये क्या पकाया हुआ है? मैनू भी कीड़ा है पिया, मेरे मियाँ सही आदम के तेनू कीड़ा है, तू तेनू सुकून कोई नहीं, तू आराम नाल पाओ। तबीयत कुछ जैसे ठीक हुई है ना, मैंने असल में कहीं केक मैंने भेजना था, वो केक मैंने खरीदा है वहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है ईद का दूसरा दिन और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ईद वाले दिन मेरी सिस्टर इन लॉ के घर था ईद का खाना और उसने खाना भी बहुत मज़े का बनाया हुआ था। तो ये कि मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे इतना सा नान लिया है मैंने, वो नान ने तो मेरी जान ले ली है। इतनी मुझे उल्टियाँ, फीवर, इतना इन्फेक्शन हुआ है। अभी भी इस टाइम ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे वॉमिटिंग, मुसलसल वॉमिटिंग हो रही है। तो ये जो नान वाले होते हैं ना, इन्होंने क्या किया होता है कि ज़ाहिर बात है इनका तो काम चलना होता है ईद वाले दिन या कोई भी ऐसे जो इनके वो होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, तो ये इकट्ठे ही सब चीज़ें बना के रख देते हैं, आटा वगैरह। तो वो ये काम करके रखते हैं और हमारी वो जो चीज़ होती है वो हमारी जान ले लेती है। अब हम जा रहे हैं सिटी हॉस्पिटल और उसके बाद थोड़ा की होसी उत्ते मैंने ड्रिप लगी के है। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या कहते हैं, ड्रिप लगती है या क्या। आज सारा घर शहरी ने संभाला हुआ है, किचन भी और नाश्ता भी उसने सबको बना कर दिया है। घर में कोई मुलाजिम नहीं है, शाजिया वगैरह कोई भी नहीं है, सब छुट्टी पर हैं, मासी मानो कुछ कोई भी नहीं है। अब ये है कि बस ये नाश्ता बनाया मेरी बेटी ने। ये बेटियां ही होती जो काम आती है, बेटे तो नहीं काम आते, बेटे इस तरह काम नहीं करते होते। हम जा रहे हैं सिटी हॉस्पिटल और मेरी खुश नसीबी की यासर मुझे लेकर जा रही है। सड़कें खाली हैं बिल्कुल, दुकान वगैरह सब बंद हैं। अच्छी गल है, इन्हां दिनां च इवें होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। 380 का ऑलपर्स का 1 किलो का डब्बा ते जेड़ा फ्रैश मिल्क है वो है 200 रुपए किलो। ये हम वैसे ही बात कर रहे थे कि जी दूध जो है ऑलपर्स का, क्योंकि कल कोई था नहीं दूध लेके आने वाला ना, तो हमने जो है ना यासिर कल लेकर आ गए हैं ऑलपर्स मिल्क। तो यही बात करें कि जी 200 रुपये 380 रुपये लीटर है। अच्छा एक के तमाशा बना है कि एक जिम्मे लड़के जड़े ना आजकल बने हैं स्टैचू है, रियल लड़के हैं पे गुरबत दा वत तुसा मजदूरी करो एक तरीके के तुसा जड़ा है ना इवें धोपे च खड़ोंदे हो। अच्छा व्यूअर्स आपको मैं ये दिखाता हूँ, एक आपने ये पहले बच्चा देखा है ना, ये तो ऐसे सडन ये आ गया ना। अब ये देखें, ये भी यहाँ पर भी आप देखें, ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे भी और ये भी। तुसा मजदूरी करो। सिटी हॉस्पिटल में एक आने की वजह ये भी है कि जो मेरी नंद है रुबाब, उसके हस्बैंड डॉक्टर ज़ीशान गर्देज़ी सिटी हॉस्पिटल की एमरजेंसी के इंचार्ज हैं, तो इसलिए भाई हम तो सिटी हॉस्पिटल ही हम लोग आते हैं। और फैमिली में तो कोई ना कोई डॉक्टर लाजमी हो, एक डॉक्टर और फिर एक लॉयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पर हम लोग आए हैं ईद का दूसरा दिन था, लेकिन जहाँ पर भी अच्छा खासा रश था। मेडिसिन यासिर को डॉक्टर साहब ने लिख दी थी और जो कि 3 ड्रिप्स थी और कुछ इंजेक्शंस थे जो कि सिटी हॉस्पिटल की फार्मेसी से ली और जिनका बिल बना 2200।
बाहर से खाया था रात को कुछ जी डॉक्टर जीशान के घर से खाया था सर के घर पक्की जी बात है? लंच किया था बिल्कुल रिलैक्स रखिए मेरी बहन इस तरह हाथ नहीं खेलना आपको तकलीफ होनी है मेरी बहन कुछ ही नहीं होना रिलैक्स यार रखिए, बिल्कुल रिलैक्स रखिए। नॉर्मल रहो पता भी नहीं चलना बस हो गया 2 hours later. चलो यासिर मेरा फ्रूट ले लो नहीं मेडिसिन लेनी मेडिसिन हम दोबारा भी है 5 दिन खानी ओए होए सारी दुकानें बंद हैं बेकरीज खुली हुई हैं केक वगैरह की वजह तो मिठाइयाँ ते केक्स बेकरीज खुली हैं तो हॉस्पिटल्स यासिर गए हैं मेरी मेडिसिन लेने के लिए अभी तो जो ड्रिप्स वगैरह लगी हैं ना वो इसलिए लगी हैं कि ताकि ज़रा फौरी कुछ रिलीफ हो जो मेरे जिस्म में जान ही थी टांगों में मुझे शदीद दर्द था और अब ये है कि जी 5 दिन की मैंने मज़ीद मेडिसिन खानी होंगी तो ये यासिर मेडिसिन लेने के लिए गए हैं सब शॉप्स वगैरह सब बंद हैं शेरी क्यों शोर कर रहा है शेरू ये लो ये अब्बा की हार्ट वाली मेडिसिन हैं और मेरी मेडिसिन अभी काम नहीं हुआ ये मेरी मेडिसिन हैं कल से अभी हम आ गए हैं और ड्राइवर के लिए कुछ मैं बना लूँ किचन तो मुझे लग रहा है नीट एंड क्लीन वाह जी वाह ये लगता है ये शहरी ने सारा किया है 1 मिनट शहरबानो ये किचन आपने नीट किया बेटा वेरी गुड और ये क्या पकाया हुआ है अच्छा ये आलू वाला सालन वाह जी वाह जरा सब्ज मिर्ची वगैरह भी डाल लेती ना सब्ज मिर्ची वैसे मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी जो है ना सारा काम पीछे कर रखेगी लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आलू भी बना रखोगी और रोटी के क्या की है तंदूर से लगवा ली है देखा व्यूअर्स बेटियां किस तरह की होती हैं बेटियां ही जो है ना आपके काम आती हैं शादी से अच्छा किचन साफ किया हुआ मैंने हाँ नहीं वाकई बहुत अच्छा किचन साफ हुआ हुआ है अस्सलाम वालेकुम चेनू बाबा या अली मदन आज तो मेरे बेटे से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई मेरा बेटा मुझे मिस कर रहा होगा अच्छे ना होय 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 हाय हाय अब कुछ पे बेहतर हुई कुछ पे बेहतर हुई अल्लाह का शुक्र है भाई इसमें आंधी पईयां अच्छा वैसे ये देखें कि हम ख़वातीन को सुकून भी नहीं है और ख़ासकर मुझे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है भाई मैं तो ज़्यादा देर लेट ही नहीं सकती ना जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने कहीं केक भेजना था ईद के लिए क्योंकि ईद का दूसरा दिन हो गया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने केक नहीं भेजा और मैं पहुंच गई क्रेविंग बेकरी ये भी हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है तकरीबन 5 to 6 मंथ्स हुए हैं इस बेकरी को बने हुए इनके 2-3 मरतबा केक्स हम लोग खा चुके हैं वो भी खाए इस तरह से हैं कि जैसे कि कोई मेहमान आए हैं तो वो लेकर आए हैं तो अच्छे केक हैं इनके और ये क्या रखा हुआ है ये क्या है ये एक्स्ट्रा जो अगर किसी ने टॉपिंग वगैरह करवानी हो ये क्या केक्स के ऊपर इस तरह के केक होते हैं उसके ऊपर टॉपिंग होती है सॉस और क्रम्स की हाँ हाँ ये आपका कहाँ का है ये ब्रांड जी ये केक होता है क्या चीज़ ये केक होता है इसके ऊपर टॉपिंग करके देते हैं ये सॉस और क्रम्स का अच्छा ये कौन से मिल्की केक है क्या प्राइस है इसकी फ्लेवर्स के हिसाब से प्राइस होती है फ्लेवर्स ओके ओके यार जिनकी तरफ केक पहुंचाना था ड्राइवर भाई से मैंने कहा कि आप जाकर केक दे आएँ और मैं गाड़ी में बैठी हूं तो बस वहाँ से वापसी पर जनाब ये हुआ कि जब मैं घर वापस आने लगी तो मुझे अपने घर वाली साइड पर जो ब्रांड रोड है वहाँ पर मुझे कुछ शॉप्स खुली नज़र आई ये भाई जेड़ा ए आला है ना प्लाजा इतना ज़रा रोको ये ए आला सज्जे हाथ पे शॉप्स खुली हुई हैं ये वाला प्लाजा खुला हुआ है ये देखें ये कुछ शॉप्स खुली हुई हैं अगू जिथा कार खड़ोती है
अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने 2 साल पहले लिया था। ये था पहले शिफॉन के दुपट्टे के साथ, अब लॉन के दुपट्टे के साथ है। हाँ अच्छा, ये सारी ईद कलेक्शन है या? स्टार्टिंग में एम्ब्रॉयडरी में लगे हुए फॉर्मल कलेक्शन है, अच्छा, आगे ये प्रिंटेड में और एम्ब्रॉयडरी में भी। ये कितने का है? डिफरेंस प्राइसेस हैं, 11,000, 16,000, 12,000 फॉर्मल में है जो। इनमें कॉटन नेट में और ऑर्गेन्जा में है, शिफॉन में है, ठीक है। आगे लॉन लगी हुई सारी। अच्छा, ये जस्ट शर्ट्स हैं ये वाली? ये 2 पीसेस हैं सारे, शर्ट्स आगे भी लगे हैं। ये 2 पीसेस हैं, दुपट्टा और शर्ट? शर्ट ट्राउजर। शर्ट ट्राउज़र, अच्छा ठीक है। कितने का है ये? 64.90 का। इसमें साइजेस मिल जाएंगे? जी मिल जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने पहना भी हुआ है ये वाला प्रिंट, और ये यहाँ पर लगा भी हुआ है, और ये अभी मुझे कह रहे थे ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, और ये व्यूवर्स पिछले साल का ये वाला सूट है। ये वो तो जाहिर सी बात है, जो होगी। अच्छा चले ठीक है, कोई नहीं। बियॉन्ड ईस्ट के बाद में आई जनरेशन पर, और यहाँ पर आके मुझे वाकई में कपड़े अच्छे लगे। ईद से पहले मैंने यहाँ पर विज़िट नहीं किया, तो अब मैंने कहा कि जी आई हुई हूँ, जब बियॉन्ड ईस्ट आई हुई हूँ तो मैं फिर जनरेशन का भी चक्कर लगा लेती हूँ। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था ब्लैक वाला, लेकिन ये कि मेरा साइज़ नहीं था, एक्स्ट्रा लार्ज था और मुझे चाहिए था लार्ज में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्लैक सिंपल में फ्लावर्स के साथ नहीं, ब्लैक सिंपल में जो डॉट्स के साथ है वो वाला मुझे चाहिए था। और इनके दुपट्टे भी जनरेशन के ना अच्छे होते हैं। अच्छा, मज़े दी गाल तो ये है व्यूवर्स के पर्स मेरे हाँ 3000 जो कि मैं केक खिन चुकी हम। ਇਹ ਤੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ को नज़र आए कि जी बियॉन्ड ईस्ट भी खुले तो जनरेशन भी खुले, और फिर मेरा प्लान हुआ कि जी ज़रा विज़िट करती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि कैसे कपड़े हैं। तो वो मुझे जनरेशन पे 2 सूट पसंद आ गए। खैर उनको मैंने कहा कि जी अभी मेरी बेटी आती है और आकर आपसे ले लेगी। मुझे ये शहरी के लिए बहुत पसंद आया। 2 सूट्स को मैंने करवाया होल्ड, और मैंने शहरी से घर जाके कहा कि फ़ौरन जाओ और सूट्स लेकर आओ। मेरे लिए बताइएगा कौन सा चलेगा? 12 साइज़? इसमें ये फ़िरोज़ी कलर है, ये वाला ज़रा वो भी देख लें। जनरेशन पे व्यूवर्स बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं ये, बड़े कूल कलर्स। नहीं ये फ्रॉक में नहीं चाहिए, ये ट्राउज़र और सॉरी शलवार, अच्छा जी, और ये कमीज़, ठीक है। ये कितने का है? ये 56 का। 56 का। अब हम जा रहे हैं ऊपर। A few moments later. आज है ईद का दूसरा दिन और स्टाफ भी आया हुआ है। अब जी ये है कि मुझे फरमाइश आई है कि मेरा हेयर डाई करे, क्योंकि मैंने आपका घर भी संभाला है, आलू भी पकाए हैं और झाड़ू भी लगाया है, तो इसलिए कि जी मुझे आप हेयर कलर करके दें। मैंने कहा जी ठीक है, आपका हेयर कलर करते हैं। और उसके बाद जो इसका अपना ओरिजिनल कलर है शेर बालों का, वो है 5, उसका लेवल है बालों का। तो अब मैं इसको कर रही हूँ 94 इगोरा का। और ये है कि जी अब मैं बताती हूँ कि जो 94 है, इससे ये होगा कि एक तो हेयर क्लॉसिंग भी होगी, और उसके बाद लाइट सा ऐसे वो ब्राउन सा उसमें कलर आएगा, हेयर का जो कलर होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो फिर आपको जो है आफ्टर का जो इसका कलर होगा ना, वो भी मैं दिखाऊंगी। बिफोर में मैं आपको शेयर कर देती हूँ। इगोरा की ट्यूब 3000 और 3300 की हो चुकी है। ये तो खैर 1 साल पहले का इसका रेट है, और ये पूरी निकालना, ठीक है जी। मैं आपको इसका शेड कार्ड में दिखाती हूँ कि 94 जो है इसका क्या कलर होगा, ओरिजिनल जो कलर है क्या होगा, और फिर इसकी ग्लॉसिंग किस शेड में आएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये है 94, ठीक है, ये 94 है, और इसका आ रहा है एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड। तो जब हम 5 लेवल पे इसका करेंगे, हम डाई करेंगे, तो इसका फिर ये आएगा ये इस शेड में, ये आप देख रही हैं, ये आ जाएगा 74 में, 74 में आ जाएगा। मैनू भी कीड़ा है पिया, मेरे मियाँ सही आदम के तेनू कीड़ा है, तेनू सुकून कोई नहीं, तू आराम नाल बाओ। मैं अभी आई हूँ, घर आई हूँ फटाफट। ऐसे में मुझे शहरी की कॉल है कि जी
क्लाइंट्स आ रही हैं तो आप आ जाए। जब मैं गई हूँ बाहर भी शॉप्स कुछ खुली हुई थी, जैसे कि बियॉन्ड ईज जनरेशन, और अच्छी बात है ना, ताकि वो ईदी जो मिली है वो खर्च हो। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाऊं शहरबानों का, क्योंकि शहरबानों ने कहा कि जी मैं बालों को ड्राई नहीं कर रही, जैसे मेरे बाल है बस ऐसे रहने दें, अपने व्यूवर्स को ऐसे ही दिखा दें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये देखें, ये आफ्टर का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी ये वाला कलर आएगा, सेम वही कलर आया है। क्लाइंट का हेयर कट किया, इन्होंने ये वाला हेयर कट मेरे से आज से 14-15 साल पहले लिया था, और इन्होंने अब कहा कि जी मुझे आसफा बाजी बिल्कुल उसी तरह का हेयर कट दोबारा चाहिए। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, कर देते हैं। तो बस जनाब व्यूअर्स, हमारी तो ईद इसी तरह से गुजरी, कुछ बीमारी में और कुछ काम में, पार्लर में। हमारी तो इस तरह से ईद गुजर गई, आई और चली गई, पता भी नहीं चला, और अब इंतज़ार रहेगा अगले साल का। हेलो, आ गए हो? वालेकुम अस्सलाम, मेरी प्यारी भांजी आई है, मेरी शहजादी भांजी आई है। आ गए जीती रहो, मौला खुश रखें, आबाद रखें। ले आई हो जी, आपकी वो पहचान गई थी कि आप दिखाओ फातिमा। उस वक्त तो मैं गई थी केक लेने के लिए और मैंने कहीं देना था, तो वापसी पे मैं गई हूँ जनरेशन, और वहाँ पर तो ये कपड़े मैंने देखे जो कि मुझे 2 सूट मुझे बहुत पसंद आए हैं। अच्छा जी, अब ये है कि क्या चीज़, अब ठीक है। अच्छा, तो एक मैंने लिया है येलो, और येलो मेरा है जो कि मैंने नहीं पहना, मुझे पता वो भी शहरबानों ने पहना है। और ये जो दूसरा है ये है शेरी का। खोल के दिखाओ ना बेटा, खोल के दिखाओ। और अब मैं फिर खुदा हाफिज़ कहूँ अपने व्यूवर्स को। माय यूट्यूब फैमिली, ट्राउज़र है, ये शर्ट है, जल्दी जल्दी से दिखाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक 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 सर्विस होनी चाहिए। हाँ ठीक है। माय यूट्यूब फैमिली एंड माय व्यूवर्स, हुण तुसां मैं को देवो इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इच तुसां सब नाल मुलाकात थी सी, गपशप लगसी। ते अपना ख्याल रखा है, मेरे चैनल को कराए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कराए, शेयर भी कराए, तो चंगे चंगे कराए कमेंट्स। हमेशा दी तरह हिक्का दुआ, कोई गम ना होवे सिवाय गमे हुसैन दे। अल्लाह हाफिज़।